तेरा लगे, थारो ले राम मरेला झगरे, वो थारो ले श्री राम मरेला झगरे। थारी मोह माया ने छोड़ क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। थारी उमर बीती जाए राम ने भजरे, वो थारो अवसर भी को जाए हरि ने भजरे। थारी माया ने क्रोध ने सजरे, क्रोध ने सजरे। थारी उमर बीती जाए राम ने भजरे, वो थारो अवसर भी को जाए हरि ने भजरे। आज गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को समझा रहे। आज आत्मदेव सब कुछ छोड़कर बेटे के उपदेश से देखो वन में गए और वहां वन में भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने भगवत स्वरूप की प्राप्ति कर ली। पिता मर गए। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को पीटना शुरू किया। जल्दी बता, चाबी कहां रखी है, धन कहां गड़ा है, लातों से मारूंगा, जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। मां दुखी हुई। अब क्या करूं, बेटा मुझे मारेगा। आधी रात के समय घर से निकली, पास में ये पुराना कुआं था, जाकर कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण जी पहले से ही तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं, उनका कोई शत्रु मित्र नहीं। अब आत्मदेव संसार छोड़कर चले गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में हैं। धुंधली मर चुकी थी। धुंधकारी घर में अकेला रह गया। अब देखो उसने घर में 5 वेश्याएं रखी। चोरी करता है, जुआ खेलता है, हिंसक वृत्ति से वो अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। एक दिन उन वेश्याओं ने कहा, इतने दिन हो गए, कभी बोले होली के दिन लाऊंगा, कभी बोले नवरात्रि में लाऊंगा, हनुमान जयंती भी चली गई, हमारे लिए कीमती कपड़े आभूषण तो लाओ। कामान रात्रि में चोरी करने के लिए गया, कीमती कपड़े आभूषण चुरा करके लेकर आया है। आज वेश्याओं ने उन कीमती कपड़े आभूषणों को देखा, सोचा अरे ये तो नित्य चोरी करता है, एक दिन राजा इसको पकड़ेंगे, मृत्यु दंड देंगे और साथ में हमें भी दंड मिलेगा। जब इसको मरना ही है तो हम स्वयं ही इसको क्यों नहीं मार देते। धुंधकारी जब नींद में सो रहा था, दुष्टाओं ने उसके रस्सी से हाथ पैर बांध लिए और गले में फांसी लगाई। जब वो जल्दी नहीं मरा तो दुष्टाओं ने जलते अंगारे लाकर उसके मुंह में ठूंस दिए। छटपटा करके वो मर गया। दुष्टाओं ने घर के आंगन में खड्डा करके उसको गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा। लोग पूछते थे आजकल धुंधकारी नहीं दिख रहा है, तो दुष्टाएं क्या बोलती है, कमाने के लिए गए हैं, 1 वर्ष बाद में आएंगे। देखो भाई, संत लोग कहते हैं, पर नारी पैनी छुरी 5 फोड़सू खाए, धन हरे जोबन हरे पत पंचों में जाए, जीवित काटे काल जो मुआ नरक ले जाए। वेश्या का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब वे दुष्टाएं जब कोई पूछता है धुंधकारी नहीं दिख रहा है तो क्या बोलती है, 1 वर्ष बाद में आएंगे, कमाने के लिए गए हैं। एक दिन वो धन लेकर वहां से भाग गई। धुंधकारी किए कर्म के अनुसार प्रेत बना, हाथ से संकेत करता है। तब गोकर्ण जी ने मंत्र बोलकर अंजलि में जल लेकर के ज्यों ही जल का छटा दिया, उसके पाप नष्ट हुए। वो बोला, अहम भ्राता त्वयोस्मि धुंधकारी इति नाम कह, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकार, चिंता में नींद नहीं आई।
प्रेत की मुक्ति कैसे हो। सुबह हो गई, गांव में सब लोगों को पता लगा गोकर्ण जी आए हैं, गोकर्ण जी आए हैं। सब लोग इकट्ठे हुए। रात में जो घटना घटी वो विद्वानों के आगे बताई। प्रेत की मुक्ति कैसे हो, विद्वान लोग चर्चा करने लगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी ने मंत्र बोलकर सूर्य भगवान का स्तंभन किया। सूर्य भगवान से प्रेत की मुक्ति का उपाय पूछा। तब सूर्य भगवान बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह वाचन से प्रेत की मुक्ति होगी। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सप्ताह वाचने का निश्चय किया। कथा का निश्चय सुनकर देश और गांवों से खूब अच्छी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। अब वो प्रेत भी आया। हवा रूप होने के कारण बाहर तो कहीं टिक नहीं सकता। 7 पेरी का एक बांस खड़ा था, बांस में घुसा और नीचे की पेरी में जाकर के बैठ गया। गोकर्ण जी एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके प्रथम स्कंद से कथा सुनाते हैं। जब शाम के समय कथा को विराम दिया तो बांस की एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि। इस प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। प्रेत योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ है। कुंडल मुकुट पीतांबर धारण किया हुआ है। बोला, भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रेत बाधा दूर करने वाली ये भागवत की कथा धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत के प्रभाव से मैं आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। सप्ताह कथा भी धन्य है, जिससे भगवत धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति कथा सुनने का संकल्प कर रहा है, 7 दिन या गंगा किनारे कथा हो रही है, ऋषिकेश जैसी पावन भूमि में मैं बैठ करके 7 दिन कथा सुनूंगा, तो शरीर में जितने भी पाप है वे सब कांपने लगते हैं। अब हम कहां जाएंगे? ये कथा तो हमारा प्रलय कर देगी। पूर्व जन्म के पुण्यों से भारतवर्ष में जन्म पाकर भी जिसने कथा नहीं सुनी, उसका जन्म देवताओं ने व्यर्थ बताया है। खूब अच्छे अच्छे भोजन करके शरीर को खूब मोटा ताजा किया, कौन सा नया काम हुआ भाई? शरीर तो नाशवान है। नाशवान शरीर के द्वारा जो मनुष्य धर्म आदि का उपार्जन नहीं करता, संसार बंधन से मुक्त होने का जो यत्न नहीं करता है, वो निरा पशु है। जिस कथा से सूखे बांस की ग्रंथियां फट गई और सचित होकर यदि कथा सुने और हृदय की वासना नहीं मिटे, बताओ, कथा सुनते हैं तो प्रभु हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। कथा सुनते हैं तो श्रोताओं के संशय मिट जाते हैं। कथा सुनने से व्यक्ति पाप ताप से मुक्त हो जाता है। भागवत जी की महिमा सुनाते हुए सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, महाराज धुंधकारी जब ऐसा कह रहा है, आकाश से एक विमान आया जिसमें भगवान के पार्षद है। सबके देखते देखते भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान में बैठा लेते हैं। गोकर्ण जी बोले, क्या कथा तो कई श्रोताओं ने सुनी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए महाराज? तब भगवान के पार्षद बोले, प्रेत ने 7 दिन उपवास रखकर कथा सुनी। कथा का इसने चिंतन मनन किया, और लोगों ने ऐसा नहीं किया। और लोग कथा में तो आकर बैठे, लेकिन कथा को हृदय में नहीं बैठाया। देखो, लोग कथा में तो जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक कथा को हृदय में नहीं बैठाते हैं तब तक बात नहीं बनती है। लोग इस कान से सुन लेते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। कैसे बात बनेगी? बैठे तब आसन बिछा कर बैठे, उठे तब ऐसे कपड़े झटक कर उड़ गए। महाराज आपकी कथा जोधपुर पाती ले जाइए, कैसे बात बनेगी भाई?
दूसरी बार सभी लोग दत्चित होकर, स्तरचित होकर कथा सुनेंगे, सब के सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान के पार्षद धुंधकारी को गोलोक धाम ले गए। फिर गोकर्ण जी ने श्रावण महीने में कथा कही, सभी ने स्तरचित होकर के कथा सुनी, कथा का चिंतन मनन किया, जो एक कथा को विराम दिया। सैकड़ों विमानों के साथ भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, जय जयकार हुई, बोलो आनंद कंद भगवान की, नमो नमः की ध्वनि गूंजने लगी। भगवान ने अपना शंख बजाया, प्रभु ने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया, गोकर्ण जी को अपना स्वरूप दे दिया। दूसरे सभी श्रोता दिव्य रूप धारण करके अलग अलग विमानों के द्वारा भगवान के धाम गए। गोकर्ण जी के साथ भगवान स्वयं गोलोक धाम पधारे। ये सारा प्रकरण सुनाकर सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, महाराज कथा सुनते हैं, ये सप्ताह कथा सुनते हैं तो मनुष्यों को अनंत फल मिलता है। कहां तक मैं आपको भागवत जी की महिमा सुनाऊं? जिन्होंने एकाग्रचित होकर गोकर्ण जी के द्वारा कही जा रही इस कथा का एक पद भी सुन लिया, फिर उनको मां के गर्भ की यातना नहीं भोगनी पड़ती। वायु जल पीकर, पत्ते खाकर, कठोर तपस्याओं से शरीर को सुखाकर और योग के द्वारा भी जो गति नहीं मिलती, वो सप्ताह कथा सुनने से सहज में जीव को मिल जाती है। मुनीश्वर सांडिल्य इस पुण्य प्रद इतिहास को चित्रकूट पर पढ़ते हुए परमानंद में मस्त रहते हैं। एक बार भी जो इस परम पवित्र इतिहास का रसास्वादन कर लेता है, उसकी पाप राशि भस्म हो जाती है। कहते हैं वही पार्वण श्राद्ध में इसका पाठ करते हैं तो पितरों को अनंत तृप्ति होती है, और जो नित्य श्रद्धा से भागवत का पाठ करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए नित्य घर में भागवत जी का पाठ करना चाहिए, चाहे आधा श्लोक भी पढ़ो, चाहे एक अध्याय पढ़ लो, नित्य घर में भागवत का पाठ करना ही चाहिए। जो नित्य भागवत का पाठ करता है तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना कि भागवत पढ़ने से क्या होता है, देखो भागवत में क्या क्या बातें आई है। अब सनत कुमार जी ने आगे कहा, महाराज मैं सप्ताह श्रवण की विधि बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र कथा करवाने में सामर्थ्य नहीं है तो 8 लोग साथ में मिलकर के शुभ काम को करें। प्रथम ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछ लें। लिखा है चैत्र और पौष 2 महीनों को छोड़कर दूसरे सभी महीने शुभ बताए हैं। उसमें भी लिखा है प्रथम नांदी श्राद्ध करके, फिर कथा का मंडप बनाएं, चारों दिशाओं में श्रीफल सहित कलशों की स्थापना करें, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका और पौराणिक आचार्यों का नित्य पूजन करें, मंडप में सालग्राम जी को विराजमान करें, कलश स्थापित करके भगवान की छवि कलश पर स्थापित करें। 5, 7, 3 अपनी शक्ति के अनुसार विद्वान लोगों को, ब्राह्मणों को वरण करें। वे लोग कथा के आरंभ से कथा के अंत तक गणेश, गायत्री और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। जिन महीनों में जिन खाद्य वस्तुओं का त्याग बताया है उनका सप्ताह में सेवन नहीं करें। जो वक्ता होता है उसके साथ में एक ब्राह्मण और नियुक्त करें जो भागवत का मूल पर आए, और साथ में वो भी प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम हो। निमंत्रण पत्र भेजकर देश देश से अपने कुटुंबियों को बुलाएं। यहाँ 7 दिनों तक ज्ञानी महात्माओं का समाज रहेगा।
दिव्य भागवत जी की कथा होगी। आप लोग अमृत रस का पान करने के लिए सब परिवार जरूर जरूर पधारें।